Hello student, today we are discussing our next poem and section A last poem. This is the longest poem of section A song for Saint Cecilia's Day, composed by John Dryden. Composed by John Dryden. In this poem, poet praise the music. Poet says everything in music. What discuss about the poem first? We discuss about the poet. John Dryden is the greatest English poet. So we discuss about the introduction to the poet. John Dryden was born on 9 August 1631. John Dryden was born. John Dryden was born 9 August 9 August 9 August 1631 and died on died on 12 by 70 John Dryden was born 9 August 1631 and died on 12 May 1700. He was an English poet. 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 He was an English poet, literary critic, literary critic, literary critic, लिटरेरी क्रिटिक यानी साहित्यिक आलोचक। लिटरेरी क्रिटिक, ट्रांसलेटर, अनुवादक एंड प्लेराइट नाटककार एंड प्लेराइट who was appointed English first poet who was appointed England first poet laureate in 1668 he is seen as dominating he is seen as
dominating he is seen as dominating the literary life the literary life dominating the literary life of Restoration England of Restoration of Restoration of Restoration of Restoration 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 England to Restoration England to such a point that such a point that such a point that such a point that the period came to be the period came to be period came to be known in came to be John Dryden was born 9 अगस्त 9 अगस्त 1631 और died on 12 मई 1700। He was English poet, अंग्रेजी कवि, साहित्यिक आलोचक, अनुवादक और नाटककार थे। Who was appointed नियुक्त हुए इंग्लैंड फर्स्ट पोइट लॉरेट मतलब राष्ट्रीय कवि, फर्स्ट पोइट लॉरेट मतलब राष्ट्रीय कवि थे पहले। यू रिमेम्बर दैट फर्स्ट पोइट लॉरेट इन इंग्लैंड जॉन ड्राइडन। कब दिया गया था दर्जा? 1668 में। ही सी वे देखे जाते थे डोमिनेटिंग यानी हावी होना किसी चीज पर। तो ये सभी जो इनके टाइम के जो लेखक थे, प्ले राइटर थे, लिटरेरी लाइफ थी, रेस्टोरियन इंग्लैंड की सच पोएट रहता पीरियड, जो इनके टाइम के जो क्रिएटिव राइटर थे तो सब पर ये हावी थे, मतलब ग्रेटेस्ट पोएट थे। द लिटरेरी लाइफ ऑफ रेस्टोरियन इंग्लैंड टू सच ए पॉइंट दैट द पीरियड केम टू बी नॉन इन पीरियड केम टू period came to be known in period came to be known in literary circles, लिटरेरी सर्कल मतलब साहित्यिक मंडलियां। जॉन ड्राइडन थे और इनके जो कॉन्टेम्पोरेरी थे, मतलब इनके जो समकालीन थे, उन सब में बी नॉन इन लिटरेरी सर्कल्स, साहित्यिक जो इनकी मंडली थी, एज द एज ऑफ ड्राइडन, एज द एज ऑफ ड्राइडन, एज द एज ऑफ ड्राइडन, रोमांटिस्ट राइटर,
रोमांटिस्ट राइटर सर, जो रोमांटिस्ट राइटर थे सर वॉल्टर स्कॉट, सर वॉल्टर स्कॉट, सर वॉल्टर स्कॉट called him glorious John, ग्लोरियस जॉन। जो रोमांटिस्ट राइटर थे, मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में प्रत्येक चीज बताई है इंग्लैंड से संबंधित। आप उस वीडियो को एक बार वापस जरूर देखना, उसमें रोमांटिस्ट रेस्टोरियन सब है, उसमें आपको पता लगेगा। पोएट्री इसीलिए बताया था क्योंकि पोयम में वो सब यूज होते हैं, इसलिए तो आप उनको चारों वीडियो को एक बार दोबारा देखना। रोमांटिस्ट राइटर, ये जो रोमांटिस्ट राइटर थे वॉल्टर स्कॉट, इन्होंने क्या कहा था उनको ग्लोरियस जॉन, ग्लोरियस यानी चमकना, ग्लोरियस जॉन। ही इज द ग्रेटेस्ट लिटरेरी फिगर ऑफ द रेस्टोरियन पीरियड। He is the greatest literary figure, He is the greatest literary figure of the Restorian period, of the Restorian period, of the Restorian period in England, that the period came to be known, that the period came to be known, that the period came to be known in literary circles, वही साहित्यिक मंडलियां, लिटरेरी सर्कल एज द एज ऑफ ड्रैगन, ही इज ग्रेटेस्ट लिटरेरी फिगर साहित्यिक ऑफ द रेस्टोरियन पीरियड। कौन से पीरियड से संबंधित थे? रेस्टोरियन पीरियड मैंने आपको बताया था जब क्रॉमवेल 1648 पर, जब क्रॉमवेल वहाँ पर इंग्लैंड में जो रॉयल ब्लड था वो गद्दी पर से हट गई और एक क्रॉमवेल गद्दी पर बैठ गया। और रेस्टोरियन पीरियड क्या होता है? जब चार्ल्स सेकंड वापस गद्दी पर बैठ गए, जब चार्ल्स सेकंड वापस गद्दी पर बैठता है और क्रॉमवेल जो एक प्यूरिटन जो धर्म के हाथों में जो सत्ता थी इंग्लैंड की, वो वापस रॉयल ब्लड के हाथों में चली जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? रेस्टोरियन पीरियड। क्योंकि पुनर्जागरण ये हुआ था, जो चार्ल्स सेकंड था 1700 के आसपास, 1660 से वो वापस इंग्लैंड में गद्दी पर बैठा था। तो मिल्टन ने क्रॉमवेल के शासन में भी काम किया और चार्ल्स सेकंड के शासनकाल में भी काम किया। दोनों के शासनकाल में मिल्टन ने काम किया था।
तो रेस्टोरियल पीरियड वही था जब चार्ल्स सेकंड वापस इंग्लैंड में गद्दी पर बैठा था। इन इंग्लैंड दैट द पीरियड केम टू बी नोन इन लिटरेरी सर्कल्स एज द एज ऑफ ड्राइडन, एज द एज ऑफ ड्राइडन। Age of Dryden, every age has a kind of universal genius। अब देखिए फेमस कोटेशन है, every age has a, every age has a, every age has a kind of universal, every age has a kind of universal, kind of universal genius। ये कोटेशन है और हिंदी में इसे बोला जाता है एवरी एज, हर युग में एक प्रकार की सार्वभौमिक प्रतिभा जन्म लेती है। जैसे प्रत्येक युग में, तो इनका जो युग था 16वीं से 17वीं शताब्दी, एवरी एज हैज ए काइंड ऑफ यूनिवर्सल जीनियस, हर युग में एक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति जन्म लेता है। लॉर्ड ड्राइडन इन हिज, ये स्वयं ड्राइडन ने ही लिखा था, लॉर्ड ड्राइडन, लॉर्ड ड्राइडन, लॉर्ड ड्राइडन, लॉर्ड ड्राइडन, लॉर्ड ड्राइडन इन हिज, लॉर्ड ड्राइडन इन हिज एन essay of dramatic poesy, in his an essay of dramatic, an essay of dramatic poesy, इनका टेबल है an essay of dramatic poesy, and their words are, and their words are, and their words are true of him, true of him, true of him than of any other writer, than of any other writer, than of any other writer in any other age, in any other writer, other writer in any other age, in any other age, in any other age, every age has a kind of universal genius, प्रत्येक युग में एक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति जन्म लेता है। लॉर्ड ड्राइडन इन हिज एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी, इसमें इन्होंने ऐसा स्वयं लिखा था, एंड देयर वर्ड्स आर ट्रू, और ये सब सही भी है, ऑफ हिम, उनके लिए, देन ऑफ एनी अदर राइटर, अन्य राइटरों में, इन एनी अदर एज, अन्य युगों के अदर राइटर को हम देखें तो ऐसा ही हुआ है। शेक्सपियर ने भी अपने युग में जन्म लिया था, तो वो अपने युग के ग्रेटेस्ट राइटर थे। ड्राइडन अपने युग के थे। मिल्टन और ड्राइडन दोनों साथ हैं, दोनों ही ग्रेटेस्ट पोइट हैं। ड्राइडन स्टैंड्स बिटवीन टू डिफरेंट एजेस। अब देखिए जो मैं आपको बता रहा था, Dryden stands between two different ages. Dryden stands
between two different ages, between two different ages, the age of Milton, the age of Milton, the age of Milton and the age of Pope, and the age of Pope. पोप वही था जब सत्ता प्यूरिटन्स के हाथों में आ गई। एंड ही सर्व एज ए ट्रांजिशनल एंड ही सर्व एज ए ट्रांजिशन transition from one to the other, ये जो पॉइंट है ये ट्रांजिशन पॉइंट थे, मतलब परिवर्तन काल के पॉइंट थे। परिवर्तन काल कैसे? प्यूरिटन्स के हाथों में से सत्ता गई, धर्म को जो सर्वश्रेष्ठ मानने वालों के हाथ में से सत्ता गई और वापस रॉयल ब्लड के हाथों में सत्ता आ गई। और कौन राजा बना? चार्ल्स सेकंड। तो ये ड्राइडन था, ये उसी टाइम का पोएट था। ट्रांजिशन अपन चेंजिंग टाइम, परिवर्तन काल बोल सकते हैं इसे। अब इनकी कुछ पोएम लिख लो। इनकी जो पोयम है एब्सोलोम एंड एचिटा पोयम, ये आपको याद रखनी है और एग्जाम में लिखनी भी है। एब्सोलोम फर्स्ट एंड एब्सोलोम एंड एचिटा एंड फर्स्ट मैकफ्लकनोई एनस मिराबिलस एब्सोलोम एंड एचिटा फल मैकफ्लकनोई एनस मिराबिलस द हिंद एंड द पेंटर द हिंद एंड द पेंटर द हिंद एंड द हिंद एंड द हिंद एंड द पेंटर द हिंद एंड द पेंटर ऑल फॉर लव। फ्लेवर देखो एक दो, ये मेरी पोएम थी और भी थी लेकिन ये पूरी लिखाई है मैंने। फ्लेवर देख लो, ऑल फॉर लव, ऑल फॉर लव, ऑल फॉर लव। नंबर 2, नंबर 2 द कॉन्क्विस्ट ऑफ ग्रेनेडा, द कॉन्क्विस्ट ऑफ ग्रेनेडा, कॉन्क्विस्ट यानी जीत। मैरिज अलामोड, आपको याद रखें मैरिज अला
मैरिज अला मोर, ऐसे ये मैरिज अला मोर और औरंगजेब, औरंगजेब, औरंगजेब प्ले है औरंगजेब और द इंडियन एम्परर, द इंडियन एम्परर। ये थे इनके विलेन और ये था इनका पूरा इंट्रोडक्शन। ये ग्रेटेस्ट पोएट थे, इसलिए इनके बारे में थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ा, आपको पूरा याद रखना है। ये आपको इससे आगे हम पोएम पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।